आज मैं NCERT क्लास 12 चैप्टर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये आप देखो, यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये उनका डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे कि एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी याद नहीं होगी तो आप एक बार सामने रख के क्वेश्चंस करोगे, बट आपको ये याद करना है। ठीक है, ये NCERT का पेज नंबर 40 है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन सेलेक्ट किया, f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। y बराबर f ऑफ x होता है। y किसके बराबर होता है? f ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहाँ पे देखते हैं, ये x है ना, ये हमारा डोमेन कहलाता है, एंड ये जो y है ये हमारा रेंज कहलाता है। मतलब x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज़ जिसको हम इस वाले फंक्शन में पुट कर सकते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, और x की वो सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग का एक एक y का वैल्यू मिलेगा। हर एक x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू मिलेगी, और वो सारे y की वैल्यू को हम कंबाइंड में क्या कहते हैं? रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज क्या होता है? इसका डोमेन होता है -1 से लेकर के 1। मतलब हम x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो इसके बीच का होगा, -π/2 से π/2 के बीच का होने वाला है। ठीक है, -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का अपना एक डोमेन है और अपना एक रेंज है, तो वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक्सरसाइज 2.1 इसका पहला क्वेश्चन, हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स -1/2। अब एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है, एंड बाद में हम थोड़े शॉर्ट में बाकी क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ देखना, ये जो डोमेन और रेंज है इसको हम, ये जो हमारा रेंज होता है इसको एक और नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं ये मैं थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करने क्वेश्चन को देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of sin inverse is -π/2 से π/2 के बीच में। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू हमें क्या क्या मिल सकती है, वो क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब हमें जो इसका वैल्यू फाइंड करना है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें कोई डाउट तो नहीं, आगे देखते हैं।
अब क्या करना है, लेट कर लेना है साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जैसे साइन इनवर्स को हम ट्रांसपोज करते हैं, याद रखना साइन इनवर्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं इधर आके साइन बन जाता है, अगर आप साइन को ट्रांसपोज करोगे तो इधर आके क्या बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा। मैं बराबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं ट्रांसपोज करने के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स को ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन वाई, और उसकी वैल्यू क्या होगी, -1/2। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब आगे थोड़ा सोचना है। ठीक है, अब y की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए साइन y क्या हो, -1/2, और एक और कंडीशन है कि y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखो साइन क्या है, नेगेटिव है, तो आपको मालूम होगा साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है। अब -π/2 से π/2 कहाँ है, देखो π/2 यहाँ पे होता है, π/2 इस पे होता है, यहाँ पे 0 से 0 डिग्री, फिर 30 60, यहाँ पे जाओगे तो π/2 का क्या मतलब होता है 90 डिग्री। वैसे अगर रिवर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो -π/2, मतलब हमें इसके बीच में देखना है, इसके बीच में कोई वैल्यू हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आया नहीं, तो बचा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब देखना है कि -1/2 वाई के किस वैल्यू के लिए साइन देगा। ठीक है, तो आपको याद होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। और ये भी याद होगा कि साइन -π/6 की वैल्यू होती है। देखना, अगर मैं साइन -π/6 ले लेता हूँ तो आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अच्छा, सबसे पहले देख लो -π/6, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है -π/6। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन π/6 की वैल्यू 1/2 आ गया, -1/2, मतलब y की वैल्यू क्या है, -π/6। यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली, -π/6। और यहाँ पे रीज़न, क्योंकि y की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, इन्फिनिट हो सकती है, हमने एक -π/6 ही क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इसको प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच का है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, है ना। और ये जो हमारा y की वैल्यू है, ये भी इसके बीच का है ना, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब एक बार इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करो। अब मैं आपको इतना लिख के नहीं बताने वाला, अब मैं आपको बस 2 स्टेप में आंसर बताऊंगा। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा हूँ उन सब में आपको लिखना इतना ही है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉस इनवर्स का रेंज बता देता हूँ क्या होता है। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 to π, मतलब हमें 0 से π के बीच में देखना है, 0 से π के बीच में देखना है। ठीक, देखते हैं। अब आप बताओ कि कॉस, इतना तो आप सब कुछ कर ही लोगे। ठीक है, फाइनली हम आएंगे, आप लेट करोगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब इधर आप करोगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल टू √3/2, है ना। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, अब देखो 0 से पाई का क्या मतलब है, 0 से पाई का मतलब है 0 से पाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमें cos y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो आपको मालूम है कि cos पॉजिटिव यहाँ होता है, माइनस यहाँ होता है।
हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना, सेकंड में नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हमें कॉस क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और कॉस पॉजिटिव। अब देखते हैं कि √3/2 कब आता है। तो आपको याद होगा कि π/6 पे कॉस क्या देते हैं, √3/2 देते हैं, है ना। तो y की वैल्यू π/6 हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये है कॉसिक इनवर्स 2। कॉसिक इनवर्स का जो रेंज होता है वो मैं लिख देता हूँ। क्या होता है, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। इसके अंदर 0 नहीं होता। ठीक है, तो अब फिर से आप क्या करोगे, लेट करोगे y इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 2। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो कॉसिक y इज इक्वल टू 2, है ना। अब यहाँ पे आप देखो y की वैल्यू π/6। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉसिक π/6 की वैल्यू क्या होती है, कॉसिक π/6 की वैल्यू होती है 2, और π/6 इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिख के बताया था ना, वैसे ही आपको सब में लिखना है। ठीक है, तभी पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आधे नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। tan इनवर्स -√3। ठीक है, अब tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 टू π/2। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट नहीं होता। मतलब हम π/2 और -π/2 नहीं लिख सकते, नहीं ले सकते उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। आप लेट करोगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो tan y इज इक्वल टू -√3। अब देखते हैं फिर, -√3 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो आपको मालूम होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो tan नेगेटिव कहाँ पे होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan नेगेटिव होता है, और इसमें भी tan नेगेटिव होता है। ठीक है, और -π/2 से π/2 लेना है, तो π/2 और -π/2, मतलब हमें इसके बीच में लेना है। ठीक है, तो आप देखो tan की वैल्यू नेगेटिव लेना है। इन दोनों में हमें सबसे पहले, जब भी मैंने इसका रेंज देखा -π/2 से π/2, तो मालूम हो गया कि इसके बीच में मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये दोनों क्वाड्रेंट तो कट गया। अब फर्स्ट और फोर्थ में से जब भी मैंने यहाँ पे देखा कि tan नेगेटिव है, तो tan नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कट गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा फिर देखते हैं। तो y की वैल्यू माइनस के साथ, और √3 कब मिलता है, tan y की वैल्यू √3 y के किस वैल्यू के लिए, π/3 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। cos इनवर्स -1/2। फिर से अगेन लेट करेंगे। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, cos y इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब हम देखते हैं कि ये y की वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए cos y क्या होगा, -1/2 होगा। और यहाँ पे रेंज आपको मालूम है कि cos का क्या होता है, फ्रॉम 0 टू π। ठीक है, तो देखते हैं फिर से। 0 π मतलब हमें क्या करना है, इसके बीच का कोई भी वैल्यू लेना है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे cos क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये कट गया, बचा कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा करके, पाई माइनस थीटा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कि बताओ 1/2 किस वैल्यू के लिए होता है, 1/2 cos y की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब y कितना हो, π/3। तो पाई माइनस π/3।
ठीक है। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, मैंने पाई माइनस क्यों लिखा, क्योंकि पाई माइनस आपको मालूम होगा कि यहाँ पे पाई है, अब माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे पहुँचेंगे। अगर मैं पाई प्लस बोलता तो थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुँचते। तो पाई माइनस मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमें सेकंड क्वाड्रेंट पे जाना था, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई 3। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू, सॉरी, अब ये इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, ओपन ब्रैकेट के साथ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। क्या करेंगे फिर, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू वाई। यहाँ के बाद फिर हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, tan y इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से अगेन देखते हैं। तो ये माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे, हमें इन दोनों के बीच का देखना है। अब देखो tan यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो पहले कट गया। tan नेगेटिव यहाँ पे होता है, तो एक ही बचा हमारे पास। और इसमें क्या लिखेंगे, माइनस, और ये 1 कब होता है, tan y की वैल्यू 1 कब होती है, y की किस वैल्यू के लिए, y की वैल्यू जब पाई बाई 4 हो, ठीक है। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो माइनस पाई बाई 4। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। सेकेंड वर्ष सेकेंड वर्ष 2/√3। अब देखते हैं कि सेक का रेंज क्या होता है। सेक का रेंज होता है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, मतलब 0 से पाई की बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पाई बाई 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम इसका भी ग्राफ बनाए तो क्या होगा, 0 से, इसमें तो प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप डायरेक्टली ऐसे ही बता दोगे, है ना। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3। अब आप बताओ कि 2/√3 वाई की किस वैल्यू के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे होगे कि वाई की वैल्यू जब होती है पाई बाई 6, वेरी गुड। अब पाई बाई 6 देखो 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है ना। तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। अब कॉट का क्या होता है, कॉट का रेंज क्या होता है, कॉट का रेंज होता है 0 से पाई विद ओपन ब्रैकेट, मतलब 0 और पाई हमें नहीं लेना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर, लेट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉट वाई इज इक्वल टू √3, और यहाँ से वाई पाई बाई 6। क्यों पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3, और पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। अच्छा, 9 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स का तो आपको मालूम ही है कि 0 से पाई विद क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ से जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस वाई की वैल्यू -1/√2। अब यहाँ पे जब भी माइनस आया तो थोड़ा प्रॉब्लम है, देखते हैं अच्छे से। 0 से पाई का क्या मतलब है, फ्रॉम 0 टू पाई, है ना। यहाँ पे 0 होता है, पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, पता है आपको। तो 0 से पाई मतलब हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों देख सकते हैं, ना। बट जब भी मैंने देखा कि कॉस यहाँ नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कैंसिल हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आगे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट लिखने का तरीका क्या है, पाई माइनस थीटा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब आप बताओ कि कॉस के किस वैल्यू के लिए, कॉस के किस एंगल के लिए यहाँ पे वाई की कौन सी वैल्यू
हम पुट करें जिसके लिए 1/√2 मिले, सिर्फ 1/√2, तो क्या होगा π/4। तो यहाँ पे पाई माइनस π/4, तो y की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस π/4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 3π/4, y की वैल्यू 3π/4। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, कॉसेक इनवर्स -√2 है ना। अब कॉसेक इनवर्स का क्या होता है, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर, लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू वाई, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कॉसेक वाई इज इक्वल टू -√2। ठीक है, अब अगेन क्या आ गया, माइनस आ गया, थोड़ा सा बना लेते हैं ग्राफ। अब ये है -π/2 से π/2 है, तो -π/2 यहाँ पे होता है, π/2 भी यहाँ पे होता है ना। तो -π/2 से π/2 मतलब हमें इनके बीच में देखना, जीरो नहीं देखना, ठीक है, जीरो नहीं लेना, जीरो आएगा भी नहीं इसमें। अब देखो इसमें कॉसेक क्या है, नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बचा हमारे पास सेकंड, सेकंड को कैसे लिखते हैं, माइनस थीटा माइनस। अब आप देखो कि ये किस y के किस वैल्यू के लिए हमें √2 मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल π/4 के लिए मिलेगा, तो -π/4। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली, -π/4, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये दो क्या है, इसमें मिक्सचर है, मतलब 2-3 इन्वर्स को एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अब तो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4 है ना। कॉसेक इनवर्स -1/2 कितना होगा, अब देखोगे करके तो आएगा ये पाई माइनस π/6, और ये होगा -π/3 π/6, सॉरी π/6 की वैल्यू होती है ना sin 1/2। ठीक है, अब इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना। 12, अच्छा मे बी कि आपको देखो ये ना मैंने अभी करा था, और ये जो पूछा गया आपका साइन इनवर्स -1/2 ये आपका पहला क्वेश्चन है, और कॉस इनवर्स -1/2 ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, और tan इनवर्स 1 में तो कुछ है ही नहीं। अब tan इनवर्स 1 तो डायरेक्टली कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो tan इनवर्स 1 कैसे करेंगे, आपको मालूम है कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में। अब यहाँ tan इनवर्स 1 है ना, 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, 4, ये तो नहीं देखना, फर्स्ट देखना है। और 1 की वैल्यू क्या होती है, tan के मतलब किस एंगल के साथ tan 1 देता है, वो क्या होता है π/4, तो डायरेक्टली π/4। बाकी ये दोनों आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2, इन दोनों को पहले अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं अब आपको डायरेक्टली बता दूंगा। अब देखना, कॉस इनवर्स 1/2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है, 0 से पाई, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लेट करोगे कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2।
अब देखो, आपको मालूम होगा कि y की वैल्यू जब π/3 होती है तो cos क्या देता है, 1/2 देता है ना। और π/3 देखो 0 से पाई के बीच में, हो गया सॉल्व। ऐसे ही सिमिलरली साइन इनवर्स 1 को अगर आप y मानोगे, इसमें क्या देखना है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 टू π/2, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा sin y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, π/2 है ना। और π/2 देखो इसके बीच में, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 था ना, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 था, तो 1/2 में क्या होगा, π/6, और π/6 देखो -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये एक भी कट गया, तो ये आ गया 2π/3, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। आपको मैंने बताया था ना, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। अब इसका डोमेन और रेंज होता क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 के बीच में। मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 से 1 के बीच में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x -1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और 1 से छोटा होगा। तो देखो इसमें x के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं गया था, है ना। y के बारे में पूछा गया है, तो इसका रेंज क्या होता है, रेंज होता है इसका -π/2 से π/2। मैंने इसलिए बता दिया कि मे बी x पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, -π/2 से π/2, है ना। तो रेंज का क्या मतलब होता है, y, तो y की वैल्यू -π/2 से π/2, है ना। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है इसलिए मैं इक्वल टू का साइन भी लगा रहा हूँ। क्लोज ब्रैकेट नहीं होता, ओपन होता तो ये इक्वल टू का साइन नहीं आता, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, आप देखोगे अच्छे से तो ऑप्शन बी आपको मिलेगा, ठीक है। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स -2, इन दोनों को पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स √3, अब आपको मालूम है कि tan का रेंज क्या होता है, -π/2 टू π/2, और ये ओपन ब्रैकेट के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, लेट करेंगे tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से tan y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3, और y की वैल्यू π/3। देखो π/3 इसके बीच में है ना। जब y की वैल्यू π/3 होगी तो tan π/3 की वैल्यू √3, और π/3 कहाँ है, -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखते हैं सेक इनवर्स -2, ठीक है। सेक इनवर्स का क्या होता है, रेंज, सेक इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई माइनस π/2। मतलब हमें 0 से पाई के बीच की वैल्यू लेनी एक्स्ट्रा π/2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर, लेट सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू वाई। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो सेक वाई इज इक्वल टू -2, है ना। सेक वाई इज इक्वल टू -2। अब देखते हैं 0 से पाई, 0 से पाई मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। 0 π/2 पाई, है ना। तो 0 से पाई, अब ये π/2 नहीं लेना, ठीक है, π/2 नहीं लेना है। अब 0 से पाई के बीच में हमें देखनी है बाकी वैल्यू। अब देखो सेक नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हुआ नहीं, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में देखना है, सेकंड का क्या होता है रूल, पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा। अब थीटा क्या होगा यहाँ पे, थीटा के लिए आपको इस पॉजिटिव वैल्यू को देखना है कि सेक के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 आएगा। तो आपको याद होगा π/3 पे, पाई माइनस π/3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली, पाई माइनस π/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3, ठीक है।
वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आई थी, π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू 2π/3। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 माइनस 2π/3। अब देखो, एक एप्पल माइनस 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, कोई डाउट इतने में? ठीक है, तो आपको अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुई है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, जिससे कि मैं उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को अगेन अच्छे से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।